जादुई नगरी टुनटुनिया। चंपक दादाजी, बंटी और पिंकी बरामदे में बैठे हैं और इतने में वहाँ तारानाथ साधु बाबा आते हैं। दादाजी तुरंत उठकर उनके पास जाते हैं और बड़े ही आदर से, अरे महाराज, आज आप हमारे द्वारे, बोलिए क्या सेवा करूं? कुछ नहीं चंपक जी, यहाँ से गुजर रहा था, थोड़ी प्यास लग गई है, पानी मिलेगा? हाँ जरूर, बंटी बेटा, जाओ पानी लेकर आओ। बंटी दौड़कर जाता है और पानी लेकर आता है। तारानाथ से डरकर पिंकी दादाजी के पीछे छुपी हुई है। अरे डरो मत बेटा। तारानाथ पानी पी लेते हैं। रहने दो चंपक जी, बच्ची है, पानी के लिए शुक्रिया। अरे महाराज, हमारा शुक्रिया अदा करके हमें शर्मिंदा ना करें। चलिए मैं चलता हूँ। तारानाथ के जाने के बाद आप उम्र में महाराज से बड़े होकर भी उनको इतनी इज्जत क्यों दे रहे थे? और उनको आपने ऐसा क्यों कहा कि शुक्रिया मत कीजिए? ये बड़ी लंबी कहानी है और तब की है जब तुम्हारे पिताजी भी बहुत छोटे थे। ये नई कहानी। दोनों बच्चे बड़े ही गौर से कहानी सुनने लगते हैं। एक बार की बात है, यहाँ से मीलों दूर एक टूनपुर नाम का शहर था और उस शहर में एक विजयलाल नाम का व्यापारी था और उस व्यापारी का बहुत बड़ा कारोबार था और अपने नौकरों पे देखरेख करने के लिए व्यापारी ने एक दीवान जी रखा था जिसका नाम था तारानाथ। तारानाथ सब लोगों पे नजर रख सकता था, लेकिन तारानाथ के लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी विजयलाल का बेटा। विजयलाल का बेटा बेहद ही शैतान था और बहुत जिद्दी भी, और उसके जिद के कारण एक दिन विजयलाल अपने बेटे को समुंदर किनारे लेकर चला गया, जहां उसका एक व्यापारी जहाज आने वाला होता है। वाह, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। बहुत सारा माल आ रहा है और इससे हमें बहुत फायदा भी होगा। विजयलाल जहाज की राह बड़ी ही उत्सुकता से देख रहा है। वो बहुत ही बेचैन है और साथ में तारानाथ और एक और नौकर भी है। देखो बेटा, अभी पापा को थोड़ा काम है। हाँ, पापा तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। पापा, अगर आप मेरे साथ नहीं खेलोगे तो मैं पानी में कूद जाऊंगा। बेटा, तुम्हें तैरना नहीं आता, रुको जरा, मेरा जहाज आने दो, फिर खेलेंगे हम। नहीं, मुझे अभी खेलना है। नहीं, मैं अभी नहीं खेल सकता। ठीक है, मैं अभी कूद जाता हूँ। विजयलाल का बेटा सच में पानी में कूद जाता है और डूबने लगता है। कोई बचाओ मेरे बेटे को, कोई बचाओ। तारानाथ बिना कुछ सोचे पानी में छलांग लगा देता है और बच्चे को सही सलामत बाहर निकाल लाता है। घबराइए मत सेठ जी, आपका बेटा अभी ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। तारानाथ, तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? इसमें कैसा एहसान? तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, मांगो जो चाहते हो। लेकिन सेठ जी, मैं क्या मांगूंगा? मुझे जो सही लगा वही मैंने किया। जाओ, आज से तुम आजाद हो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। लेकिन सेठ जी, नौकरी से मुक्त होकर मैं कमाऊंगा कैसे, खाऊंगा क्या? तुम्हारी ये बात भी सही है। तो ठीक, ये जो जहाज अभी माल भरकर आ रहा है उसे तुम रख लो और इसे ले जाकर शहर में बेच दो और सारे पैसे तुम रख लो। सेठ जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। बहुत ही खुश होकर तारानाथ जहाज लेकर दूसरे शहर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन बीच समंदर में जाकर उसका जहाज
रास्ता भटक जाता है और ऊपर से समंदर में एक बड़ा तूफान उठ जाता है। तारानाथ का जहाज डूब जाता है। जहाज पे सवार सभी किसी न किसी लकड़ी का आधार लेकर यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं। तारानाथ ठहरते ठहरते एक टापू के किनारे पहुंच जाता है। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? चलो, भगवान का शुक्र है कि मेरी जान तो बच गई। तैरने की वजह से भूख भी बहुत लगी है। चलो, सामने कुछ पेड़ दिख रहे हैं, वहां जाकर देखता हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। तारानाथ चलते चलते पेड़ों के पास जाता है, लेकिन पेड़ों के ऊपर उसे बहुत बड़ा महल दिखता है। अरे, ये तो बहुत बड़ा शहर लगता है। चलो, इस महल में जाकर देखता हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। तभी अचानक तारानाथ सामने देखता है तो कुछ लोग फूल माला लेकर उसकी तरफ आ रहे होते हैं और वो तारानाथ के पास पहुंच जाते हैं। महाराज की जय हो। दूसरा आदमी तारानाथ को हार पहनाता है। महाराज की जय हो। अरे, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं आपका महाराज नहीं हूँ। आज से पहले नहीं थे, लेकिन आज से हो गए। हमारे टापू का रिवाज है कि जो भी इंसान साल के शुरुआत में सबसे पहले टापू पर आता है, उसे हम 1 साल के लिए महाराज बना देते हैं। लेकिन आप में से किसी एक को राजा बनाने की बजाय किसी बाहर के इंसान को क्यों राजा बनाते हो? क्योंकि राजा इंसानों को बनाना जरूरी है और हम सब इंसान नहीं हैं, हम सब भूत हैं। तारानाथ बहुत डर जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। क्या? भूत? अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन 1 साल के बाद तुम अपने महाराज का क्या करते हो भैया? हम उन्हें टुनटुनिया उजाड़ गांव में छोड़ देते हैं, जहाँ पे ना पीने को पानी है, ना ही करने को कुछ काम है, जहाँ लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? और तारानाथ बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगता है, लेकिन वो जहाँ भागता है वहाँ भूत प्रकट होकर रास्ता रोक लेता है। थक हार कर तारानाथ एक जगह बैठ जाता है। ठीक है, मुझे क्या करना होगा? आपको सिर्फ सिंहासन और ये राज्य संभालना है, और इसके साथ आपको कुछ जादुई शक्ति भी मिलेगी। पिछले सारे राजाओं ने ये जिंदगी का 1 साल बड़े आराम से गुजारा और सारी खुशियां लूट ली, और इस तरह से जादुई शक्तियों के साथ तारानाथ राजा बन गया। लेकिन उसे चिंता थी कि वो 1 साल बाद क्या होगा, और फिर इसी 1 साल जहां बाकी के सारे राजाओं ने हंसी खुशी बिताए, वहीं तारानाथ ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके टुनटुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। यहाँ भैरव नदी का निर्माण किया, जंगल का निर्माण किया, जमीन को उपजाऊ बनाया। आज हम कुशल हैं तो सिर्फ तारानाथ की वजह से। और फिर 1 साल के बाद जब तारानाथ यहाँ आया तो उसने संन्यास ले लिया।